क्षत्रिय को सिर्फ 2 ही वरदान मांगने का अधिकार है, सिर्फ 2 ही। और वैश्य को 1 वरदान मांगने का अधिकार है, ब्राह्मण को 100 वरदान मांगने का अधिकार है भगवान से। इसलिए 2 ही वरदान चाहिए, ज्यादा नहीं। अब द्रौपदी ने राज्य क्यों नहीं मांगा? बोले इसलिए राज्य नहीं मांगा क्योंकि द्रौपदी जानती है इस राज्य को तो मेरे पति अपने बल पर जीत कर ले ही आएंगे, और जिससे मेरे पति जीत कर ले आए उन्हें वरदान में मांगने की जरूरत क्या है, क्या जरूरत है। वैसे ही भगवान से हम लोग संपत्ति इत्यादि मांगते, ये सब नहीं मांगना चाहिए। तो क्या मांगना चाहिए? बोले हमें भगवान से भक्ति मांगनी चाहिए। कर्म करोगे तो संपत्ति अपने आप आ जाएगी। अच्छे कर्म करोगे, लगे रहोगे, नौकरी करोगे, ये न सब आता ही न रहेगा, सब आ जाएगा। लेकिन भगवान की भक्ति नहीं मिलती है, इसलिए भगवान से भगवान के चरणों की भक्ति हमेशा मांगते रहो। और जब तक मांगते रहोगे तो एक न एक दिन तो वो दे ही देगा। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना। महाभारत का युद्ध हुआ और महाभारत के युद्ध में, कौरव पांडवों के युद्ध में पांडवों की विजय हुई। और जब पांडवों की विजय हुई तो धर्मराज को राज्य दिलाकर मेरे प्रभु कुंती के पास में पहुंचे और कुंती से कहने लगे, भुआ मैं द्वारका जा रहा हूं, तुम मुझसे कोई वरदान मांग लो, मैं चाहता हूं कि तुम्हें वरदान दूं। तो कुंती कहती है, कृष्ण जो मांगूंगी दे दोगे? बोले हाँ, जो मांगोगी वही दूंगा। तो हे कृष्ण, मुझे देना चाहते हो तो दुख दे दो। विवदः सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्या पुनर्भव दर्शनम। हम भगवान से क्या मांगते मेरे भाई बहन? जवाब दीजिए, क्या मांगते भगवान से? जोर से बोलिए। सुख मांगते? मिले आज तक सुख मिले? सुखी हुए? एक मिला तो वो सुख और चाहिए, वो मिला तो बोले दूसरा सुख और चाहिए, वो भी मिल गया तो बोले तीसरा भी सुख चाहिए, वो भी मिल गया तो बोले मुझे चौथा भी सुख चाहिए। हम सबको सुख चाहिए। सुख जिनको हम कहते हैं वो सब मिल जाते हैं, लेकिन हम कभी सुखी नहीं होते। हम सुखी कैसे हों? हम कैसे तृप्त हों? हम कैसे आनंदित हों? साधन कभी सुख नहीं दे सकते। जिन साधनों में मैं सुख ढूंढ रहा हूं वो साधन मुझे सुख देने वाले नहीं, दुख देने वाले हैं। गाड़ी ले आए, गाड़ी चोरी हो गई तो, मकान ले लिया, मकान में कोई भी दीवार हिल गई तो, टीवी ले लिया टाइम से पहले खराब हो गई तो, फ्रिज ले लिया नहीं चले तो, तकलीफ होती है कि नहीं? बेटा हो गया कपूत हो गया तो, बेटी हो गई वो सुखी नहीं हुई तो। जिन जिन जगह पे हम सारे सुख ढूंढते वहां तो सारे दुख मौजूद हैं। लेकिन यहां अगर हम कथा में आए हैं, कथा में दुख बता दो क्या दुख है? एक भी दुख गिना दो, ये दुख है कथा में, बताओ तो सही ये दुख है। सुनो आनंद लेते रहो, भजन सुनो नाचो आनंद लेते रहो, सुनो जीवन में उतार लो, जन्म जन्मांतर तक आनंद लेते रहो। इतना देती है कथा, कितना देती है। और उसके बावजूद भी महाराज मन नहीं लगता। लगाओ मन। कुंती कहती है कृष्ण मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे दुख चाहिए। बुआ कमाल करती हो, जन्म से लेकर आज तक दुखी तो पाया, अब फिर दुख मांग रही हो, क्यों? बोले हे कृष्ण, जब तक मेरे जीवन में दुख थे तब तक कृष्ण मेरे साथ था। अब जीवन में थोड़ा सा सुख मिला तो कृष्ण कहता है मुझे द्वारका जाना है। ऐसा सुख पाकर मैं क्या करूं कि राज मिल जाए और कृष्ण छोड़ दे।
आज के भक्त ये नहीं मांगते कृष्ण मिल जाए, आज के भक्त मांगते हमें ये मिल जाए, लेकिन कुंती मांगती है मुझे दुख मिल जाए। दुख इसलिए क्योंकि तेरा साथ मिल जाएगा। हे कृष्ण, मुझे याद है जब द्रौपदी की भरी सभा में लाज उतारने की कोशिश गई, तब दुनिया और ये सुख मेरे साथ नहीं, तब मेरा कृष्ण मेरे साथ था। जब मेरे 5 बच्चों को लाक्षागृह में जलाने की कोशिश की गई, तब ये दुनिया मेरे साथ नहीं, तब मेरा कृष्ण मेरे साथ था। इतने बड़े विशाल युद्ध में जहां मेरे 5 पांडव अकेले खड़े थे और कौरवों की इतनी विशाल सेना थी, यहां पर दुनिया वाले मेरे साथ नहीं, वहां पर सिर्फ मेरे पांडवों को, मेरे बच्चों को, मेरा कृष्ण का साथ था। और जहां कृष्ण है वहां मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं है। एक बात बता देता हूं, अगर दुनिया पर यकीन करोगे तो पछताओगे, और मेरे कन्हैया पर अगर यकीन करोगे तो तर जाओगे मेरे प्यारे, तर जाओगे, तर जाओगे। अब तुम डिसाइड करो तरना है कि नहीं। ये तुम डिसाइड करो कि दुनिया तुम्हारी अपनी है कि तुम मेरा कन्हैया तुम्हारा अपना है। ये बोलने की बात नहीं, जीवन में उतारने की बात है। हे कृष्ण, ये सुख आ गया और अगर मैं तुम्हें भूल गई तो, मैं तुम्हें भूल गई तो क्या होगा? मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए जिस सुख के आने पर मैं तुम्हें भूल जाऊं। सुख के मुंह पे धूर पड़े जो प्रभु को नाम भुलाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए, जो पल पल नाम जपाए। हे कृष्ण, मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए जिस सुख में आकर मैं तुम्हें भूल जाऊं। देखो भैया, संपत्ति 2 प्रकार की होती है। एक संपत्ति जिस संपत्ति के आने के बाद जीव भगवान को सबसे पहले भूलता है। दूसरी संपत्ति जिस संपत्ति के आने के बाद जीव कभी भगवान को नहीं भूलता है, हमेशा हमेशा भगवान के लिए ही उस संपत्ति को मोड़ देता है। अच्छा भी करूंगा इसी संपत्ति से। एक अच्छी उपाय बता दूं, यही पैसा आपको स्वर्ग में ले जा सकता है, यही पैसा आपको नरक में ले जा सकता है। जब आप धर्म नहीं करते उस पैसे से तो समझ लेना आपकी नरक जाने की तैयारी हो रही है। और जब आप इसी पैसे से धर्म करने, जैसे आप यहाँ आए हो, आपका जितना भी पैसा लगाओ किराए में, डीजल में, पेट्रोल में, जो भी, ये सब पैसा आपने धर्म में लगाया और ये पैसा आपको कभी कंगाल नहीं होने देगा, ये मैं कह रहा हूं। आप कंगाल नहीं, आप माला माल हो। वे लोग माला माल हैं जो भगवान का नाम जपते रहते हैं। कंगाल तो वो लोग हैं जो माल धन पाकर मेरे ठाकुर जी को भूल बैठते हैं, मेरे गोविंद को भुला देते हैं, वो लोग कंगाल होते हैं। ये मेरे भाई बहन, जीवन में अगर संपत्ति आ जाए, जीवन में अगर सुख आ जाए, उस स्थिति में भी हमें भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए। सुख के मुंह पे धूर पड़े जो प्रभु को नाम भुलाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। कभी भगवान का नाम नहीं भूलना है, उसको याद करना है, उसे हर पल याद करना है। कुंती से मिलकर श्री कृष्ण जा रहे हैं, आगे से अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो। कृष्ण ने पूछा, कहो क्या बात है? उत्तरा कहती है, कृष्ण मुझे लग रहा है जैसे कोई मेरी गर्भ में पलने वाले मेरे शिशु को समाप्त करना चाहता है, इसलिए तुम कृपा करो और मेरे शिशु को बचाओ। तब मेरे श्री कृष्ण उस शिशु को बचाने के लिए उस गर्भ में जाते हैं और गर्भ में पहुंचकर उस शिशु की रक्षा करते हैं। सभी प्यार से बोलेंगे, जोर से बोलेंगे। जब स्वयं भगवान को जन्म लेना होता है तब भी मेरे ठाकुर कभी गर्भ में नहीं जाते, लेकिन जब अपने भक्त पर संकट देखते हैं कि गर्भ में ही संकट है तो मेरे प्रभु अपने भक्त की रक्षा करने के लिए उस गर्भ में पहुंच जाते हैं।